नमस्कार दोस्तों, साथी ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही अद्भुत और अनोखी है, जिससे कि हम सबको कुछ सीखने को मिलेगा। इस कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। एक दिन एक कौवा अपनी शक्ल को देखकर सोचने लगा कि हम पंछियों में कितना ज़्यादा क्रूप हैं, और फिर वह यह भी सोचने लगा कि मैं कैसा हूँ, मेरा पंख कैसा है। वह यह सोच रहा था कि मेरा ओठ काली है, मेरा पंख काला है, और अपने पंख को देख देख कर चिढ़ रहा था। कह रहा था कि भगवान ने हमको यह कैसा बना दिया, बिल्कुल काला काला, मेरा शक्ल काला, मेरा पंख काला, मेरा सब कुछ काला। उसे लगता था कि वह रंगों में वंचित हो गया है, और यह सारी बातें सोच सोच कर वह अंदर ही अंदर अपने आप को दुखी रखता था और दुख से ग्रसित था। यही सोचते हुए एक बार वह एक पोखरा के किनारे जा पहुंचा, जहां की एक बगुला रहता था। बगुले को देखकर कहा कि अरे बगुला, इधर का समाचार सुनाओ, कैसा समाचार है। बगुला उसे देखते ही बोला कि अरे कौवा भाई, अभी तक तुम कहाँ थे? अरे इतने दिनों से हमको तुम्हें देखा नहीं, कहाँ रह रहे हो, किस जंगल में हो? कौवा बोला कि अरे मैं क्या कहूँ, मैं और पंछियों को देखता हूँ और अपने आप को देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। एक तुम्हें अपने आप को देखो, तुम कितने गोरे चिट्ठे हो, कितने सुंदर दिखते हो, तुम्हारा ओठ कितना सुंदर है। यह सुनकर बगुला ने बोला कि अरे भाई, मुझे क्या कह रहे हो, मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ, मुझसे सुंदर तो तोता है। तोते का हरा भरा पंख है, और हरा हरा पंख को देखकर इतना सुंदर लगता है जैसे कि लगता है जैसे देखते रहें। तोते की लाल चोंच को देखो, इतना सुंदर उसका चोंच है जैसे कि मन करता है देखते रहें। सबसे सुंदर तो तोता है। कौवे के मन में विचार आया कि क्यों ना तोते के पास जाएं और उससे कुछ बात करें। वह तोता के पास गया और जाके कहा कि अरे तोता भाई, क्या हाल है? तोते ने बोला कि अरे कौवा भाई, बहुत बढ़िया है, कहाँ रहते हो आजकल? कौवा बोला कि अरे आजकल मैं बहुत दुखी रह रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं काला काला और तू हरा भरा, तेरी चोंच लाल, तेरा शरीर हरा, तेरा पंख हरा, तू कितना सुंदर लगता है। तोते ने दुखी होकर बोला कि अरे मुझे क्या देख रहे हो यार, मुझसे तो सुंदर मोर है, मोर जो कि जिसका पंख चमचम चमचम चमकते रहता है, और उसे मानो देखने के लिए सभी इंसान पीछे पड़े रहते हैं। मोर जैसा इस दुनिया में कोई पंछी नहीं। तुम मोर को जाकर देखो, और कितना सुंदर है मोर। कौवे ने तोते की बात सुनकर मोर के पास गया, लेकिन मोर कहीं मिल नहीं रहा था। सारे जंगल ढूंढने के बाद पता चला कि उसे शिकारी जो कि लेके चले गए हैं और उसे पिंजरे में बंद कर दिए हैं। कौवा ढूंढते ढूंढते शिकारी के पास पहुंचा। शिकारी के पास पहुंचा और वहां जाकर उसे पता चला कि मोर चिड़ियाघर में चला गया है। कौवे ढूंढते हुए चिड़ियाघर तक पहुंचा और जाकर बोला कि अरे भाई मोर, क्या हाल है? मोर उसे गुड़नाते हुए बोला कि अरे मेरा हाल क्या पूछ रहा है, तू अपना हाल बता, तू आजकल कहाँ रह रहा है? कौवा बोला कि मैं आजकल बहुत दुखी हूँ, मैं तो काला काला, मेरा ओठ काला, मेरा पंख काला, और तू कितना सुंदर है।
मोर बोला कि अरे मूर्ख, अगर तू सुंदर होता तो मेरे ही जैसा इस चिड़ियाघर में होता और पिंजरे में बंद होता। अरे शुक्र मना कि तू सुंदर नहीं है, इसलिए आज़ाद घूम रहा है। मोर की बात सुनकर कौवा को समझ आ गई और वह भगवान से माफ़ी मांगने लगा कि हे भगवान, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। और यह कहते हुए कौवा वहाँ से चल दिया। दोस्तों, इंसान हो या पंछी या कोई जानवर, भगवान किसी को भी बनाया है तो बहुत सोच समझ कर बनाया है। और आप जैसा भी हो, अपने आप पर कभी निराश नहीं होना चाहिए। आप जैसे हो खुश रहना चाहिए। चलते चलते आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।